हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। ओके। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें कहाँ पे एंट्री बनानी होती है। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया है पहले वाले वीडियो के अंदर, फ्रैक्टल एंड डायरेक्शनल बायस, उन चीज़ों को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और साथ ही हम इसका कंसेप्ट भी ऐड करेंगे जो मैं आज वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके, ये हायर टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये हायर टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वो हाई है, ये क्या है, लो है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला एरिया जो है, ये वाला, तो मुझे इसी को देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सारा कुछ अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो येलो वाला बॉक्स है, तो ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर तो है ही। ठीक है, और ये कौन सा टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है। ओके, उसके बाद मेरा ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, तो ये क्या है, जहाँ पे मुझे एंट्री प्लेस करनी है। ठीक है, सारा कुछ ओके। तो सिंपल, हमने देखा हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं अब देख रहा हूँ क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट देके मार्केट नीचे को गई है ना। तो यहाँ पे हमें लगेगा कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। जैसे जैसे कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां पे ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। तो इसके साथ क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ने पुल बैक दिया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दिया, देन मार्केट नीचे को गई, अब लिक्विडिटी बना रही है। पहले इसने ये वाली लिक्विडिटी को खाई। ठीक है, ऊपर भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। ठीक है ना, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले ये वाली लिक्विडिटी को खाई। ठीक है, उसके बाद ये जो पेंडिंग थी उसको भी खाई, है ना। अब तो सबों को लगेगा ना कि मार्केट बियरिश है, तो वो क्या करेंगे, सिंपल, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके वो क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई, सेलिंग आ गई, एग्जैक्टली जो होना था। ठीक है, बट हम क्या है, बुलिश है, तो हमें क्या करनी है, बाइंग ही करनी है। ओके, तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तो समझो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले इंटरनल लिक्विडिटी बनाई और नीचे से भी लिक्विडिटी बनाई। ठीक है ना, तो मार्केट ने पहले क्या किया, ऊपर साइड की लिक्विडिटी खाई। ठीक है, देन मार्केट ने नीचे वाली लिक्विडिटी खाई, जिसको हम बोलते हैं AMD। ठीक है, मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन बनाया। ओके, मार्केट ऊपर को गई, मैनिपुलेशन, अब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, वही तो यहाँ पे भी हो गया है। ठीक है ना, मैं ये अकोमोलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कहाँ तक, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक। ठीक है, यानी कि इस वाले लो के नीचे अभी तक नहीं गई है, तो लो के पास ही है। ठीक है। ओके, तो मुझे देखना है चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी खाई, इस लैग ने क्या दिया है, लिक्विडेशन। ओके, जिसको हम बोल सकते हैं बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनली। ठीक है ना, तो इंटरनली ये क्या है, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, बट इसको हम बोल सकते हैं लिक्विडेशन भी हो गई है। ओके, तो मार्केट किस वाले लो पे है, अभी स्ट्रॉन्ग लो के पास ही है। ओके, ठीक है, तो मार्केट ये इस लैग ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि जिस स्विंग ने लिक्विडेशन दी है उसी का हाई अब तोड़ दिया है। ठीक है ना, तो मेरे पास कौन सा हाई लो है, अब ये था मेरे पास हाई, ये था हमारे पास लो, अब ये क्या है, हायर हाई। ठीक है ना, अब मार्केट फिर से फॉल कर रही है और नीचे साइड लिक्विडिटी बना रही है और ऊपर साइड लिक्विडिटी बना रही है। ठीक है ना, तो अब मार्केट ने क्या किया, नीचे साइड की लिक्विडिटी खाई पहले और ऊपर साइड लिक्विडिटी को छोड़ दिया, और ये लिक्विडिटी भी छोड़ रही है। ओके, और ये वाली लिक्विडिटी तो है ही अभी पेंडिंग, है ना। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट देके यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है। ठीक है, कहाँ तक, ये वाला, इस कहाँ तक, इस वाले हाई तक मुझे क्या बनानी है, अपनी एंट्री। ठीक है, तो एसएल कहाँ पे रहेगा,
एसएल एग्जैक्ट इस वाले लो के नीचे रहेगा। ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो था उसी के नीचे हमें क्या बनानी है, अपना एसएल बनाना है, ठीक है, एसएल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन क्या कर सकता हूँ कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी खानी चाहिए, ठीक है। देन मार्केट ये वाली लिक्विडिटी भी खानी चाहिए, देन मार्केट ये वाली लिक्विडिटी भी खानी चाहिए, ओके। तो ये वाला हाई क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इंटरनल इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। तो यहां से भी क्या हुआ है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बट द थिंग है, ये जब टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है ना, ये ब्रेक होना चाहिए था। देन वही ब्रेक हो गया तो हमारा बुलिश टाइम फ्रेम का क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब यहाँ पे भी हो गया। बट हमने इस चीज को, ये जो लेग आ रही थी, इसी चीज को हमने क्या क्या देखा, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, ठीक है ना। आ रही है चीजें समझ। तो हमने इसी को लोअर टाइम फ्रेम पे देखा, देन हमने यहाँ पे एंट्री बनाई बाइंग के लिए, सिंपल। तो ठीक है, अभी के लिए ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी खाली पेंडिंग है और ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। तो मार्केट जब भी पुल बैक देगी, ठीक है, मार्केट क्या करेगी, फॉर एग्जांपल पुल बैक देगी, ठीक है। तो हम तो बुलिश है ना, हायर टाइम फ्रेम पे। तो मैं क्या करूंगा, इस ये वाला लो पकड़ सकता हूँ एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये वाला लो पकड़ सकता हूँ एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बट मुझे ये भी दिमाग में रखना है कि ये जो लो है ये कहाँ से जानी चाहिए, डिस्काउंट जोन से। अगर ये डिस्काउंट जोन से गई है तो मेरे मेरे लिए कौन सा लो अब बनेगा, यही वाला लो बनेगा, ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल पूरा ले लेते हैं, ये वाला लो और ये वाला हाई तक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं क्या सोचूंगा कि ये भी डिस्काउंट जोन में आ रही है और ये भी डिस्काउंट जोन में आ रही है, ठीक है ना। मैं दोनों को उठा सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला मतलब डिस्काउंट जोन का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिया। तो मार्केट क्या करनी चाहिए, सिंपल। मार्केट अगर करेगी, कुछ भी करेगी, ऊपर साइड क्या करेगी, अगर यहाँ पे आ जाती है तो मैं यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखूंगा, पुल बैक देखूंगा, देन मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे बाइंग देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री, एसएल इसके नीचे, और टारगेट मेरा कहाँ तक रहेगा, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक जो एक्सपेक्टेड बॉस है हमारे लिए, ठीक है। चलो इन्हीं चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ चार्ट के अंदर, ठीक है। मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर दो चीजें बताई थी, फ्रैक्टल और डायरेक्शनल बायास, ठीक है। फ्रैक्टल को अभी के लिए साइड में रखो और डायरेक्शनल बायास को याद करो, ठीक है। तो सिंपल, डायरेक्शनल बायास हमें क्या दिखाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका हाई, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गई है, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल, या लिक्विडेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके साथ क्या दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, अप डायरेक्शन का एक मूव दिया, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद फिर से क्या दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ओके। तो मैं क्या चाहूंगा अब, डायरेक्शनल बायस को याद करो, हायर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो दैट मीन्स मेरे पास ये लो है और ये हाई है, ठीक है ना। अब हाई कौन सा है, ये वाला हाई है, ठीक है, ये वाला हाई, ठीक है, ओके, ये वाला हमारा हाई है, ओके। तो मार्केट पुल बैक अगर देगी तो यहाँ तक ही दे सकती है, ये वाला लो नहीं टूटना चाहिए, सिंपल, है ना। तो मुझे इसमें लेकिन ऐड करना है, लिक्विडिटी को देखना है मुझे अब। आ रही है बात है समझ, लिक्विडिटी को देखना है, ठीक है। सिंपल, मैं इसका यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमने क्या देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मुझे लिक्विडिटी को देखना है, ठीक है, लिक्विडिटी को देखना है, कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे आके मुझे क्या करनी है, बाइंग ही दिखानी है, या डिस्काउंट जोन में आके मुझे क्या करनी है, बाइंग ही करनी है, ठीक है, ओके। तो चलो, ओके ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट ने बाइंग दिखाई, क्यों दिखाई, क्योंकि देखो इसके ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो खाई, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट मुझे ये भी देखना है ये कहाँ से गई है, प्रीमियम जोन से गई है, वो अभी के लिए छोड़ो, प्रीमियम जोन के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। या आप यूट्यूब, ये सॉरी, इंस्टाग्राम पे भी मेरी रील देख सकते हैं, अगर आपको वैसे समझ में आ जाता है तो वो भी ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, लिक्विडिटी, इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी, मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वीप करके अब कहाँ को जाएगी, ऊपर को जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल,
मैं देख रहा हूँ लिक्विडिटी, मैं देख रहा हूँ लिक्विडिटी को अभी। ओके, ठीक है, हाँ। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर साइड की लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है और नीचे साइड की लिक्विडिटी को खा रही है। तो मैं क्या चाहूंगा, फिर से यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास अब ये है लो एंड इस तरीके से। ठीक, तो इस पे आके मार्केट ने क्या दिखाया, बाइंग का मुंह दिखाया है ना। तो सिंपल, फिर से मार्केट, इसके ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी, इसके ऊपर लिक्विडिटी। ओके, अब मैं क्या चाहूंगा कि अपर साइड जितनी भी लिक्विडिटी होगी, एक्सटर्नल जितनी भी होगी, मैं वो लिक्विडिटी खाऊंगा। ठीक है ना, बस क्यों, क्योंकि हम बुलिश हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है हायर टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो इसी तरह मार्केट ये वाली लिक्विडिटी को खा रही है। अब कौन सा मुंह आएगा, अप साइड का मुंह आएगा, ताकि ये लिक्विडिटी मार्केट खाए। ओके, सिंपल। तो देखते हैं। ओके, मार्केट ने वो लिक्विडिटी खाई। ओके, तो सिंपल, मार्केट ने क्या किया, अपर साइड जितनी भी लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने खाई। अब मेरे पास कौन सी लिक्विडिटी थी, ये भी थी, वो भी मार्केट ने खाई। देन मार्केट ने अच्छा खासा मुंह दे दिया हमें। तो मैं क्या चाहूंगा, मार्केट थोड़ा बहुत लिक्विडिटी जनरेट करे, देन मेरे फेवर के साथ मार्केट जानी चाहिए, यानी कि बाइंग दिखानी चाहिए, क्योंकि हमने क्या देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसी तरह, ओके, तो मार्केट ने यहाँ पे भी क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करी। ठीक है ना। ओके, तो मार्केट अब कौन सी लिक्विडिटी, अब कौन सी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये वाली लिक्विडिटी। तो मार्केट फिर से ऊपर का मुंह देनी चाहिए। ओके, ओके, गुड। तो यहाँ से ये भी लिक्विडिटी थी, वो मार्केट ने खाई। ओके, तो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट ये भी दिमाग में रख लो, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, और इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, और इवन इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। और जब भी मार्केट इसको खाने आ जाएगी ना, तो दैट मीन्स ये वाली लिक्विडिटी भी अब जाने वाली है। ठीक है, ओके। तो सिंपल, हम क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या हुआ है, देखते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर से हुआ है कहीं, नहीं, अभी भी कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, खाली लिक्विडेशन हुई है। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट दिया, यहाँ से लेकर ये वाला इम्बैलेंस है, तो हमने क्या देखा, इसी इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, तो चलो मैं क्या कर देता हूँ, ज्ञान बॉक्स का यूज करके लगा देता हूँ। तो मेरे पास गैप को ले लेते हैं, गैप को। ठीक, तो मेरे पास कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, जहाँ पे मार्केट को आना है और यहाँ से वापस को जाना है। ठीक है, तो देख लो। तो तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर को गई, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अब चेंज अप करेक्ट हुआ। ठीक है ना, सॉरी, अब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो मार्केट सिंपल, मैं यही बता रहा हूँ कि नीचे साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने खाई, देन ऊपर साइड जितनी भी लिक्विडिटी थी मार्केट वो खाएगी। इंटरनल लिक्विडिटी थी मार्केट ने खाई, इंटरनल लिक्विडिटी थी मार्केट ने खाई, देन ऊपर साइड जितनी भी लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो भी खाई। ठीक है, अब पुल बैक आएगा। ठीक है, ओके, अब पुल बैक आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ से क्या है, लिक्विडिटी है, यहाँ से क्या है, लिक्विडिटी है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगी तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, मार्केट ने क्या किया, फिर से इस वाले जोन से अभी मैंने विक को देख के मार्क किया है, ये रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस पे आके मार्केट ने क्या दिखाया, बाइंग दिखाया। तो लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये डिस्काउंट जोन से गई होगी। तो ये वाला लो उठा के और वो वाला हाई उठा के, देखो कहाँ से गई है, डिस्काउंट जोन से गई है। ठीक है ना, ये भी हमारे लिए एक एंट्री कंफर्मेशन बन जाती है। ठीक है, और मुझे क्या देखना है फिलहाल, ऊपर साइड लिक्विडिटी है तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, ओके, और ये साइड जो भी लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो खाई। ओके, तो सिंपल, मैं क्या करूंगा, अभी के लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, अब हो गया है। ठीक है ना, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। ओके, तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मार्केट इस पे आए, मैं क्या करूँ, बाइंग ही करूँ। ठीक है ना, फिलहाल तो ऊपर ही है। क्यों मैं देख रहा हूँ कि बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे अभी प्रीमियम जोन से जा रहे हैं। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा पहले मार्केट इसको खाए, देन मार्केट बाइंग का मुंह दे पाए और ऊपर साइड की लिक्विडिटी जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, ओके,
ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, ये लिक्विडेशन है। ओके, लिक्विडेशन है। तो उसके बाद मार्केट नीचे को आ रही है। ओके, देखो यहाँ पे भी देखो, मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी ऊपर साइड बना रही है ना, और नीचे साइड जितनी भी थी वो मार्केट ने स्वीप करी इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर रही है मार्केट, अभी लिक्विडिटी बना रही है, ठीक है ना। ओके, तो देखो मार्केट ने स्वीप करी। ओके, मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करी, अब क्या आना चाहिए, बाइंग का मुंह आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल, अगर ये भी देख लो, अब अगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया, इस वाले लो को ब्रेक किया, ठीक है ना। तो मार्केट क्या क्या हो जाएगा फिर, चेंज ऑफ करेक्टर। तो नो डाउट कि मार्केट पुल बैक देगी, फिर कहाँ तक दे सकती है, इम्बैलेंस तक दे सकती है, ये ऊपर की लिक्विडिटी जो भी पेंडिंग थी वो खाएगी, देन मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट करेगी, ठीक है। आ रही है बात है समझ। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।